बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बट प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि पाना। प्यार करना इज प्यार करना। आगे तुम्हारा मिलना ना मिलना ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो प्लीज कीप लविंग। एंड व्हेन इट कम्स टू लव, डिफरेंट पीपल लव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। राइट नाउ फॉर क्लास 11th के बच्चे, जो 11वीं क्लास के मैथ्स के बच्चे हैं, उनकी बात हो रही है अब पहले मेरी हो रही थी। तो 11वीं क्लास के मैथ्स के बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि तुम्हारे स्कूल में एकदम आते हैं, दे कम एज सरप्राइज। ना ट्यूशन में हो रखे होते हैं, ट्यूशन के असाइनमेंट में होते हैं, बट असाइनमेंट करता कौन है यार? खुद से एफर्ट्स कौन लगाता है? तो उसके लिए तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने jupiterflix.com पे कराया हुआ है, तो आप वहां जाएं, डाउन लॉग इन करें और अपनी आईडी बनाएं और पढ़ाई का फुल फायदा उठाएं। नहीं तो कभी कभार हम भी आपसे मिलने यूट्यूब पे आ जाते हैं, आप यूट्यूब पर इसका मस्ती से एंजॉय करें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूलाज इजी हैं, बट इन्हीं फॉर्मूलाज से अब हम प्रो लेवल के फॉर्मूलाज बताएंगे। प्रो लेवल के फॉर्मूलाज। बच्चे ने कहा सर इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, इसे मान लो इक्वेशन 3, इसे मान लो इक्वेशन 4। थोड़ा ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैंने कहा अगर अगर माता रानी का नाम लेकर मैं कहूं ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 करता हूं, तो बच्चा बोलेगा सर 1 एंड 2 करने से सर आपने एक फॉर्मूला गलत लिखा है, यहां पर बीच में माइनस का साइन आएगा। एक साथ 4-5 फॉर्मूलाज होते हैं तो गलती हो जाती है। बच्चा बोलेगा जब दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म से ये टर्म कट जाएगी, आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। ध्यान से देख लो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, और यहां पर क्योंकि दोनों ऐड हुई हैं तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। ये आपको प्रो लेवल पर पे पहुंचाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। दिस विल टेक यू टू द प्रो लेवल। अब आपको जाना है उस लेवल पे या नहीं जाना, दैट इज अप टू यू। इसे कॉपी करो आराम से, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। बच्चे ने कहा ओके सर, ये कर लिया सर। 2 टाइम साइन ए कॉस बी, 2 टाइम साइन ए कॉस बी का मतलब होता है अगर साथ हो तो साइन में ए प्लस बी प्लस साइन में ए माइनस बी। ध्यान देना प्लीज। अगला, अगर बच्चे ने बोला इसी में इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, तो इक्वेशन 2, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये मेरी इक्वेशन 2 थी, ये मेरी इक्वेशन 1 है। तो जब सर आप माइनस करोगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अगर आप लोग साथ हो, इस बार ये टर्म्स कट जाएंगी, साइन ए कॉस बी और माइनस साइन ए कॉस बी कट जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। साइन कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी बराबर हो जाएगा साइन में ए प्लस बी माइनस साइन में ए माइनस बी। अगर आप लोग साथ हो तो ये एक और प्रो लेवल का फॉर्मूला आ गया मेरे ब्रो। दिस इज अ प्रो लेवल फॉर्मूला। ऐसा ही मैं आपसे चाहूंगा, मैं कैसे चाहूंगा कि आप एक बार इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करके देखो, और एक बार इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करके देखो। ध्यान से देखना, आपके 2 फॉर्मूलाज आएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख तो नहीं सकते हो, बट अगर लिख लोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि अगर जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं उन एफर्ट्स का आप भी फायदा उठा रहे हो। तो ये सब कहानी मारने के बाद हमारे पास 4 फॉर्मूलाज आए हैं। पहला फॉर्मूला आया 2 टाइम्स
साइन ए कॉस बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। अगला 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। अगर साथ हो तो फिर एक फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी जो बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, अगर मैं सही हूं तो प्लस कॉस ए माइनस बी। जहां तक मैं देख रहा हूं 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी और एक आएगा 2 टाइम्स साइन ए साइन बी माइनस माइनस खुद कॉमन ले लेना, यहां पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी पहले आएगा प्लस में कॉस ए प्लस बी। बिल्कुल आराम से माता रानी का नाम ले लो। प्लस आएगा माइनस आएगा, नहीं सर माइनस आएगा यहाँ पे बीच में, यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा। ये 4 फॉर्मूलाज पहले 3 बार लिख लो गाइज। इन फॉर्मूलाज को 3 बार जब हम लिखेंगे तब हमारा आगे बढ़ने का फायदा है। ये फॉर्मूलाज इतनी आसानी से याद नहीं होंगे, नहीं याद होंगे, नहीं याद होंगे, सच बता रहा हूं नहीं होंगे। हमारे पास स्कूल में एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/16। प्रूव करके दिखाओ भैया, जस्ट प्रूव दिस क्वेश्चन। मेरी हालत खराब हो रही है, बहुत हालत खराब हो रही है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। एज अ स्टूडेंट मेरी हालत खराब हो रही है, मगर एज अ स्टूडेंट कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा ध्यान लगाना है। मैंने फॉर्मूलाज ऊपर इसलिए लिखे हैं ताकि तुम्हें बार बार अभी याद करने में दिक्कत ना हो। बच्चा कहेगा सर मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू मुझे याद है, अगर साइन 60 की वैल्यू भी याद नहीं है तो गड़बड़ है मेरे प्यारे बच्चों। सर मुझे साइन 60 की वैल्यू याद है √3/2। मैं यहाँ पे √3/2 लिख रहा हूं आपका लेफ्ट हैंड साइड में, अपने आप देखते रहो। इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब आपने जो करना है आप करो, मैं जा रहा हूं। अब यहां पर आते हैं स्किल्स। देखो बेटा, बंजी जंपिंग एडवेंचर करेंगे, कहना बहुत आसान है, बट जब एडवेंचर करने की बारी आती है ना तब नानी याद आती है। एडवेंचर के लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैंने कहा 70 डिग्री को मैं जानता हूं, 50 डिग्री को मैं जानता हूं, 70 + 50 करता हूं तो 120 आ रहा है। 120 डिग्री की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, 120 डिग्री जानी पहचानी वैल्यू है। 70 - 50 करता हूं तो 20 आएगा। 20 डिग्री मेरी जानी पहचानी वैल्यू नहीं है। ऐसे तो एक बच्चा बोलेगा सर ये कर लो, 50 + 10 कर लो तो 60 डिग्री आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, यही दिमाग लगाना है। मैंने 70 और 50 लिया तो मैंने क्या चालाकी करी, मैंने √3/2 इंटू साइन 70 इंटू साइन 10 एक ब्रैकेट में ले लिया, बाहर कर दिया साइन 50 मल्टीप्लाई और बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। अगर क्लास 7 है तो पहले यहां तक कॉपी करो, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगे तो फायदा होगा। बच्चे ने कहा चले सर। मैंने कहा यहीं पे मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूं। मैंने 1 सेकंड के लिए इस ब्रैकेट को खोला, मैंने इस ब्रैकेट को थोड़ा खोला, इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर वाली टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया। अब कर सकता हूं, ये क्यों करा कुछ बच्चों को मुझे समझाना पड़ेगा। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का ना सर फॉर्मूला लग रहा है, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है सर। अगर क्लास 7 है और इतने में कहीं बाहर भी थोड़ी सी लॉटरी लग गई, बाहर हो गया √3/4, मुझे जाना √3/16 के पास है। जो चीज मेरी √3/2 थी वो अब √3/4 हो गई है। मैं आंसर के पास जा रहा हूं। अब 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कॉस में ए माइनस बी, 70 और 10 ले लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं 70 और 50 लेना था, 70 और 10 ले लिया। 70 - 10, साथ में माइनस में कॉस में 70 + 10। क्लास अगर 7 है, बाहर है साइन 50, वैसे मुझे 50 डिग्री लेना था, पता नहीं क्यों रह गया। √3/2 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 80, बाहर कौन है साइन 50। यहां तक देखो, एक तेज बच्चा बोलेगा सर कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, हमारे पास कॉस 60 आ गया, √3/4 था बाहर, √3/4 इंटू 1/2 और ये साइन 50 अंदर आ जाएगा,
1/2 साइन 50 माइनस कॉस 80 इंटू साइन 50, कॉस 80 इंटू साइन 50। आराम से देखना, ये स्किलफुल क्वेश्चन है, एक आधी टर्म हमसे भी लिखने में गलती हो रही है, बट हम गलत नहीं करा रहे, इसको आराम से देख लेना। बच्चे ने कहा ओके। अब बच्चे ने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि आप यहाँ पे 2 से 1/2 2 से डिवाइड करोगे, अंदर वाली टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप लोग साथ हो तो। यही ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन है नहीं, कुछ और ऑप्शन है नहीं। तो मैंने जब दोबारा √2 और उससे करा तो बाहर जो मेरा आ गया, बाहर आ गया मेरा √3/8। कहीं ना कहीं मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है भैया, क्योंकि √3/16 के पास पहुंचना है। बच्चा बोलेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर बचा साइन 50 माइनस, अब यहां गेम आएगी ब्रैकेट वाली, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला देख लो कौन सा लग रहा है, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। ये ना बड़ा मिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी विल बी साइन ए प्लस बी, 80 प्लस 50 इज 130, और साथ में आएगा माइनस में साइन 80 माइनस साइन में 80 माइनस 50, तो साइन 30। अगर आप लोग साथ हो तो क्लास बोलेगी √3/8 इंटू साइन 50 माइनस बाहर है साइन 130 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इतना हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अगर आप लोग साथ हो तो। अब बच्चा बोलेगा आप क्या, मैंने कहा बिल्कुल आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है, बाहर √3/8 तक पहुंच चुके हैं। अब गेम बस हल्की सी रह गई है, लास्ट बॉल पे चौका मारना है, सब हो जाएगा। बच्चे ने कहा क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कहा साइन 130 को देखो, साइन 130 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 50, साइन 180 माइनस 50 लिख सकता हूं। बच्चे ने कहा हाँ ठीक है, 180 माइनस 50 इज 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसको आप साइन 50 लिख सकते हो। मतलब इस साइन 130 को आप साइन 150 लिख सकते हो। मींस बाहर √3/8 है, अंदर साइन 50 है, माइनस ब्रैकेट के अंदर जो साइन 130 है इसको आप साइन 50 लिख सकते हो माइनस 1/2। यहां पर ब्रैकेट क्लोज, ये आपके थोड़े से पसीने निकाल रहा होगा। अब क्लास बोलेगी √3/8 ब्रैकेट खोलो, अंदर साइन 50 माइनस साइन 50 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, साइन 50 से साइन 50 गया, √3/8 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू √3/16। कुछ बच्चों को आए होंगे पसीने, मैं नहीं कहता मैंने बहुत अच्छा समझाया और आपको समझ आ गया, करते करते ही मुझसे गलती हो गई थी। मुझे 70 और वो लेना था, 70 और 50 वाला लेना था, मैंने गलत वैल्यू ले ली, मगर मेरे कंसेप्ट और मेरा फॉर्मूला ठीक था, तो इस वजह से मेरा आंसर आ गया, इस वजह से मेरा आंसर आ गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, किसी ने मुझे कहा था अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो लाइफ में नहीं फंसोगे। शायद मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे इसलिए मैं फंस गया। साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल्स टू 1/16 प्रूव करो। अगला साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 को 3/16 के बराबर प्रूव करो। लास्ट कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री को 3/16 के बराबर प्रूव करो। आपका ये लेक्चर और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। खुद भी खुश रहो। याद तुम्हारी 24 घंटे आती है, बट कुछ मौसम में कुछ ज्यादा तड़पाती है। सो प्लीज कीप लविंग अदर्स एंड स्टे ब्लेस्ड। जय माता दी। थैंक यू।